दोस्तों, करतार वीडियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है प्रसिद्ध कथावाचक हमारे पप्पू सिंह चैतन्य जी, जो जलालाबाद में ग्राम कन्हारी पड़ता है, वहाँ के बसने वाले हैं। उनसे आज आपका साक्षात कराता हूँ और आइए मिलते हैं पप्पू सिंह चैतन्य जी से। शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। आज हमारी पूरी टीम आपके यहाँ पहुँची है। हाँ। और आपसे निवेदन है, पहले तो आप नए साल की बधाई दीजिए हमारे तरफ से। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये नया साल जो है हिंदुओं को कब मनाना चाहिए असली तौर पे? असली तौर पे तो हर समय मनाना चाहिए। जब नया साल लगता है तो उसे हमारे हिंदू समाज के परंपरा के अनुकूल प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नया साल ये असली जो है हिंदुओं का वो चैत के महीने में मनाया जाता है। हाँ। इसके पीछे क्या रहस्य है? वो ऐसा है कि जो पत्रा का जो पंचांग है जी, जो हिंदी में जिसे पत्रा कहते हैं, जी जी जी, वो पत्रा जो है वो आधे चैत से लागू होता है। इसीलिए ये मतलब नववर्ष उस समय मनाया जी जाता जी, है। हाँ। वैसे हिंदुओं को तो नववर्ष उसी समय से मनाना हाँ, चाहिए। वैसे नया साल जो है वो अंग्रेजी के माध्यम से, जो हमारे अंग्रेजों का दिया हुआ है भारतीय पश्चिम से जी। शिक्षा के अनुकूल, जो अंग्रेजी में जिसे जनवरी कहते हैं, जी 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 जनवरी से लागू होता है। जी, वैसे हिंदू परंपरा पत्रा के अनुकूल जो है आधे चैत। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो हमने सुना है। आधे चैत। और आपकी गुरु दीक्षा शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी गुरु तो हमारे बहुत से हैं। मैन गुरु आपके कौन से हैं? मैन गुरु आपको बताएं कि जब पहले हम, उस समय की बात है जब अपने बकरी चराते थे। जी जी जी, तो उस समय हमारे गांव में एक महात्मा आए थे, श्री एक श्री बाबा बलराम दास जी महाराज जी जी, जो नवरात्रि में 9 दिन खड़े रहते थे। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। 9 दिन और 9 रात अच्छा, बिल्कुल जमीन में जैसे बैठते नहीं थे जी खड़े होकर के व्रत करते थे जी, और हर विषय का उनके पास ज्ञान था जी। उनका कहना था कि आपके गांव में ऐसा हवन कर देंगे कि कभी जीवन में ओले नहीं पड़ेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, अब बातन कैसा ही था, अगर वो रहते वो 1.5 साल टिक पाए, उनको लफंगों ने टिकने नहीं दिया। जब उनको मारपीट की, अच्छा। व्रत की तैयारी थी, उसी रात्रि आए लूटपाट की। जी जी, लूटपाट की तो हमारे गांव वालों ने कहा कि महाराज जी चलो रिपोर्ट लगाएं। जी, तो उन्होंने कहा हमारी रिपोर्ट लग गई। अच्छा अच्छा, स्वामी जी थाने को नहीं गए जी, उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट लग गई। जी तो आज के तौर पे जो देखा जाए जी, कि जिन लोगों ने उनसे दंगा किया, लूटपाट की, जरा सा ही लफंगों का सहयोग जिनने दिया, उनके 3-400 बीघे जमीन थी, आज एक भी से जमीन नहीं रह गई। बच्चे दर दर भूखों मरते फिरते हैं। जी जी, गांव में उनके जो है मकान जो था वो सब ठहरा हुआ। वो तो ऐसा होता ही है। उनको जितने उनको सताने वाले थे। अच्छा, एक बात तो आपसे और कि आपकी वीडियो कुछ फोटो वायरल है स्वामी आधार चैतन्य जी से। आप सुनो तो मैं बता रहा हूँ। तो रामायण पढ़ना मुझे उन्होंने सिखाया था, बाबा बलराम दास जी। जी जी जी, ये उनका आशीर्वाद है। जी, उसके बाद में हमने अपनी वैदिक से पढ़ाई की। उसके बाद में हमने ढाई घाट में जाकर के, एक रामविलास वर्मा जी हैं ग्राम कोंदी से। जी जी जी, है उनका नाम सुना है। जी जी, हमारा परिचय भी है। तो प्रथम गुरु तो बाबा बलराम दास जी हुए। जी, द्वितीय गुरु हमारे रामविलास वर्मा जी हुए। उनको रामविलास आधार कहा जाता है जी जी जी, जो डिस्ट्रिक्ट निवासी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई है जिनका, जी, ग्राम कोंदी है, थाना पसदेवा। जी, और तीसरे गुरु हमारे स्वामी आधार चैतन्य जी। स्वामी आधार चैतन्य जी से हमने दीक्षा ली थी 2007 में। अच्छा, पहले? हाँ, नहीं, जब स्वामी आधार जी के पास हम गए, दीक्षा जो ली थी शुरू में स्वामी आधार जी के पास हम गए 2005 में। जी, 2005 में गए तो हमें बहुत कष्ट हुआ, पकड़े गए, सब काम हुए बिला बिगड़ के। तो 2005 में जब उनके यहाँ गए तो उनसे संपर्क हुआ। बहुत स्वामी जी ने हमसे प्यार किया और बड़े प्रेम से हमको मालिया लिया, घुमाया, टहलाया, खिलाया पिलाया। फिर हमसे कहा बेटा जाओ, फिर कभी आना। फिर जब दोबारा हम वहाँ से चले आए, फिर अपनी कथा करते रहे। जी जी, फिर हम किसी कारणवश हमारा प्रोग्राम चल रहा था, ये जो राजेपुर गांव पड़ता है बाणगांव के पास में। हाँ, होता है। हाँ, बाणगांव के पास में, ढाई के पास। हाँ, है। भाई मेला लगता है।
तो वहाँ हमारा प्रोग्राम था, तो हमें अचानक सुनने को मिला कि स्वामी जी का प्रोग्राम हो रहा है। तो वो प्रोग्राम था कुगड़ौर के पास में, एक यादव जी है, राम रहीस प्रधान जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय राम रहीस ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे, जी श्रीमती मीरा देवी पत्नी उनकी वो प्रधान थे। जी जी उनके वहाँ स्वामी जी का प्रोग्राम हो रहा था। जी तो उस प्रोग्राम में जब हम गए, 2007 की बात है, जी। और शायद अगाम का महीना था, अच्छा। अगैन का महीना था, उसमें हमको जी। दीक्षा उन्होंने दी। वहाँ मैंने दीक्षा ली थी। तब से गुरु जी से स्वामी आधार चेतन जो हमारे संस्कारी गुरु हैं, वाह भाई, और हमारे जो ज्योतिष के गुरु हैं वो ठाकुर दिनेश सिंह ग्राम बजेड़ा से हैं, वाह भाई वाह। जिनके द्वारा हम ज्योतिष का काम चलाते हैं। आपको कौन सी कथा कहने में सबसे आनंद आता है? कथा में सब अच्छी लगती है, लोक कथाएं भी, लोक कथाओं में भी हमको आनंद है, और क्या नाम भागवत में भी आनंद है। यानी हमारे लिए जो भी कथा है, हमको कथा में सब आनंद ही आनंद है। हम वक्ताओं से कह देते हैं कि जो कथा आप ना कह सके वो कथा हमें दीजिए, जिस टाइम को आप ना ले वो टाइम हमें दीजिए। हमारे साथ में आपसे साक्षात्कार कराया हमारे पप्पू सिंह चैतन्य जी महाराज जी से, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल करतार वीडियो में स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।